की एक कविता के माध्यम से अपने विचार रखेंगे मास्टर सुबह से। सबसे पहले जब भी किसी शिक्षक की बात आती है, शिक्षा की बात आती है, चाहे वो शिक्षक हो चाहे शिक्षिका हो, तो मेरे पास ये 4 लाइनें जो है, इससे बेहतर लाइन मेरे को नहीं मिली कहीं भी। और वो 4 लाइनें मैं हमेशा शेयर करता हूँ। आज ऐसी ही शिक्षिका की बात यहाँ पर चल रही है, तो मैं वो बात रखना चाहूंगा। सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूँ, सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूँ, नौ सीखिए परिंदों को बाज बनाता हूँ, नौ सीखिए परिंदों को बाज बनाता हूँ। चुपचाप सुनता हूँ शिकायतें सबकी, चुपचाप सुनता हूँ शिकायतें सबकी, बस दुनिया बदलने की आवाज बनाता हूँ, बस दुनिया बदलने की आवाज बनाता हूँ। समंदर परखता है हौसले कश्तियों के, समंदर परखता है हौसले कश्तियों के, मैं डूबती कश्तियों के जहाज बनाता हूँ, मैं डूबती कश्तियों के जहाज बनाता हूँ। बनाए कोई चाहे चांद पे बुर्जे खलीफा, बनाए कोई चाहे चांद पे बुर्जे खलीफा, मैं तो कच्ची ईंटों के ताज बनाता हूँ, मैं तो कच्ची ईंटों के ताज बनाता हूँ। तो आदर व सम्मान के योग्य मंचासीन हमारे अतिथिगण और इस सभा में पहुंचे गांव से बड़े बुजुर्ग नौजवान साथी माता बहनें जो यहाँ पहुंची हैं, एक बार इस वैचारिक कार्यक्रम में आप यहाँ आए हैं, आप अपने लिए तालियां बजा दीजिएगा। तो साथियों, मैं क्योंकि समय की नजाकत है, तो मैंने एक कविता माता सावित्री बाई फुले के ऊपर लिखी है, वो मैं आपको सुनाना चाहूंगा। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी मैं एक बात बता दूं। ये जो माता सावित्री बाई फुले हैं, कोई साधारण नहीं बल्कि असाधारण महिला है, तभी आप इनका जन्मदिन मना रहे हैं। और वो एक ऐसा दौर था जहां औरतों की जो शिक्षा है, महिलाओं की जो शिक्षा है, वो पाप नहीं था, अपराध था, अपराध की श्रेणी में आता था, पढ़ लिया। अब जब ये छोटी सी थी, इसके हाथ में अंग्रेजी की किताब आ गई, इसके पिता ने हाथ से वो किताब छीन के दूर फेंक दी। बोला तो धर्म का सत्यानाश करेगी, ये धर्म के खिलाफ है, औरतों की पढ़ाई होनी नहीं चाहिए। लेकिन वही लड़की अनपढ़ थी, 9 साल की, जैसे वक्ताओं ने बताया है, 9 साल की उम्र में उसकी शादी कर दी गई और ज्योतिबा फुले से वो मिली और ज्योतिबा फुले से पढ़ के और वो भारत की पहली शिक्षिका बनी, पहली शिक्षिका। और महिलाओं को पढ़ाने का काम वहीं से शुरू किया उस महिला ने। और ये भी आपको बताया है, और आपको मैं बता दूं, जो ये आप देख रहे हो माथे में, ये कोई तिलक नहीं लगा रखे। कई सोच रहे होंगे तो सावित्री बाई ने कोई तिलक लगा रखा। जब ये पढ़ाने जा रही है, एक छोटा स्कूल, 9 लड़कियों को लेके स्कूल खोला है और गांव समाज सारा इनके खिलाफ है। और वो जब वो जा रही है तो उसके ऊपर गोबर कीचड़ और पत्थर फेंके जा रहे हैं। और ये जिस दिन इसको पत्थर यहाँ पर लग गया था, ये उसी का निशान है जो पोस्टर में अक्सर दिखाया जाता है। और घर आके ज्योतिबा के पास रोने लगी, कहने लगी, ज्योतिबा मैं कैसे पढ़ाऊं, ये लोग मेरे ऊपर कीचड़ गोबर फेंक रहे हैं, मैं कैसे पढ़ाऊं। तो उसने एक बात कही ज्योतिबा ने, वो जो बात है वो बहुत ही विचारणीय है। उसने कहा कि ये जो गोबर कीचड़ फेंक रहे हैं ना, ये इनके हाथों में नहीं, इनके दिमाग में, ये इनके दिमाग में है। और यह कहकर उस दिन के बाद वो डबल साड़ी लेकर, एक पहन के जाया करती और एक साड़ी अपने बैग में लेकर जाया करती। वो जाके वहां चेंज कर लिया करती, फिर पढ़ाया करती, फिर लेके आया करती। उन विषम परिस्थितियों में, उन विषम हवाओं में, उस तूफानों में जो चिराग जलाने का काम किया, वो माता सावित्री बाई फुले ने किया। तो इसलिए ऐसे महापुरुष वीरांगना
को याद करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई देश या राष्ट्र या समाज अपने कोई देश राष्ट्र समाज कोई भी है, अगर वो अपने महापुरुषों को भूल जाता है, उनके कृत्यों को भूल जाता है, उसका पतन शीघ्र ही हो जाता है। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि हमारे वक्ताओं ने काफी कुछ आपको बताया है और इन्हीं के ऊपर मैंने एक कविता लिखी है छोटी सी।